Dear student, I am going to start lesson 15. The name of the lesson is मानव संग्रहालय, one of its kind. Dear student, इस लेसन में हम एक म्यूजियम के बारे में रीड करेंगे. उस म्यूजियम का नेम मानव संग्रहालय है. अब इस लेसन से हमको इस म्यूजियम के बारे में और जानकारी मिलेगी. आपको इस लेसन की मीनिंग फाइंड आउट करना है और उसको अच्छे से रीड करना है. मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी बता रही हूँ. रोहित और रानी उस दिन ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि विंटर वेकेशन ख़त्म होने पर ही था. उनके मॉम और डैड दोनों सर्विस करते थे और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था. एक दिन जब उनकी मॉम काम से लौट रही थी तब उन्हें अंकल श्याम मिले. डैड ने कहा, अंकल श्याम तुम्हें कल बाहर लेकर जाएंगे. बच्चों ने एक्साइटेड होकर कहा, कल हम कहाँ जाएंगे. तभी मॉम ने कहा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि एक म्यूज़ियम है, वहाँ हम जाएंगे. रानी ने कहा, इसके बारे में और बताओ हमको. उन्होंने कहा 1977 में ये न्यू दिल्ली में था और 1979 में ये भोपाल में शिफ्ट हुआ. यहाँ 31 हिल्स की एक लगातार चेन है जिसमें कई रॉक शेल्टर है. यहाँ 36 केव्स हैं जिसमें कई प्रीहिस्टोरिकल पेंटिंग बनी हुई है. फिर रोहित ने पूछा, क्या यहाँ डायनासोर की पेंटिंग है. अगले दिन अंकल श्याम उनको लेकर गए उनके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उस जगह पर जो कि मानव की हिस्ट्री पर बेस्ड थी, जो कि स्टोन एज से मॉडर्न एज तक की हिस्ट्री थी. जैसे ही वो म्यूज़ियम के वहाँ पहुँचे, रानी ने कहा, रोहित देखो कितना वंडरफुल गेट है. गेट हिमालयन स्टाइल में बना हुआ था जिसे फेरल कहा जाता था. जैसे ही उन्होंने अंदर इंटर किया, बिल्डिंग बिल्कुल अलग दिखाई दी. तब अंकल श्याम ने कहा, ये विधि संकुल है. यह म्यूज़ियम की मेन बिल्डिंग है जो ह्यूमन एवोल्यूशन पर बेस्ड है. बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा था ये सब देखकर जैसे वे पास्ट में चले गए हों. जब उन्होंने वहाँ के फोटोग्राफ्स और स्केच को देखा, रानी को बहुत अच्छा लगा. और जब वे बाहर आए तो रानी ने पॉइंट आउट करके एक झील की तरफ इशारा किया और कहा, जब वे बिल्डिंग से बाहर आए तब. रोहित ने एक हट को देखकर कहा, क्या ये रियल है. ये म्यूज़ियम दूसरों से डिफरेंट क्यों है. उन्होंने बताया, यहाँ फोक आर्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के और उनके कल्चर और नेचर से उनके जो रिलेशन है उनके बारे में यहाँ हमको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है. वो यहाँ 20 टाइप्स के हाउस हैं जो कि आर्टिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें कई फर्नीचर और फोक आर्ट है शामिल है. वे थक चुके थे लेकिन उन्हें अभी और भी कुछ देखना था. अंकल श्याम ने कहा, चलो हमको देर हो जाएगी. फिर रानी ने कहा, अंकल अभी हमें पूरा म्यूज़ियम नहीं देखा है, हमें और भी कुछ देखना है. फिर रानी ने कहा, हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ फिर यहाँ आऊँगी. और उसने अंकल को थैंक्स बोला. इस तरह से उन्होंने म्यूज़ियम को देखा और वहाँ की चीज़ों के बारे में